बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल और डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, ओपन कैलीग्राफी के प्लेटफॉर्म से आप सीख रहे हैं खुशखती का एक नया सिलसिला। तो आइए हम शुरू करते हैं कि पेंसिल को पकड़ना कैसे है। तो शुरू में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने जो पेंसिल यूज़ करनी है वो ट्राई वाली पेंसिल यूज़ करनी है कि जिसकी 3 साइडें होती हैं। अभी देखें, ये मेरे पास पेंसिल है तो ये 3 साइडें इसकी, ठीक है, इसकी 3 साइडें हैं और इस तरह ग्रिप बनाना आसान। सबसे पहली बात कि आपने ये देखना है कि पेंसिल को पकड़ना कहाँ से चाहिए। तो अब पेंसिल को पकड़ने का ये तरीका है। पहले तो ये है कि इसकी जो ग्रिप है वो ग्रिप वाली जगह ये है, ठीक है, ये ग्रिप वाली जगह है। और बाज़ औक़ात बच्चों को देखा गया है कि बच्चे यहाँ से पकड़ते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ना चाहिए, ये ग्रिप वाली जगह है। ये होती है शहादत की उंगली, यानी कि जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और ये है थंब यानी कि अंगूठा। दोनों से आपने पेंसिल को पकड़ना होता है इस तरीके से। और तीसरी जो उंगली है इसको आपने नीचे सहारे के तौर पे रखना होता है, इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसकी जो तीनों साइडें होती हैं तो तीनों उंगलियों के साथ ही पकड़ना है आपने, ठीक है, 2 उंगलियां और 1 अंगूठा। अब ये जो दोनों उंगलियां हैं इनको आपने यूं बड़ी उंगली के साथ पैरेलल रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से पेंसिल को पकड़ना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा कि आपने पेंसिल की जो ग्रिप है वो तो आपने कर ली, लेकिन उसको मज़बूत बनाना है आपने, ठीक है। और ऐसी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा कि जिससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप थकेंगे नहीं, बोरियत का शिकार नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बताऊंगा क्लियर करके कि जब आपने पेंसिल को पकड़ना है तो शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ा, और जब पकड़ते हैं तो यहाँ पे एक दायरा बनना चाहिए, ठीक है। आपने पेंसिल के 7 उंगलियों को यूं लटा के नहीं रखना, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि कभी भी आपने पैरेलल नहीं रखना। क्यों कि जब आप लिखाई करेंगे तो उस वक़्त उंगलियों की मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आपने उंगलियों की मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो उंगलियों की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि उंगलियों को हरकत में लाया जाए, ठीक है। तो उंगलियों को हरकत में लाने के लिए आपने एक्सरसाइज जो पहले नंबर पे करनी है वो है कि आपने ऊपर से नीचे दोनों लाइनों के दरमियान से आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। ये आपने अलिफ अलिफ की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। और छोटे बच्चे हैं अगर तो वालिदैन को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि उनको पहले ये एक्सरसाइज करवाएं। अब एक्सरसाइज करवाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे कभी भी ये पूरा हाथ ना चलाएं, ठीक है, यूँ पूरा हाथ ना चलाएं, बल्कि ये देखें, उंगलियां खोली और बंद की, उंगलियां खोली और बंद की, ये उंगलियों की हरकत होनी चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर का एंगल है, जब बच्चा लिखता है या आप लोग लिखते हैं तो पेपर का एंगल थोड़ा तिरछा होना चाहिए। कितना तिरछा होना चाहिए कि ये देखें, जो बाजू का एंगल है, ठीक है, बाजू का एंगल ये बनता है, आपने इसी रुख पे आपने रखना है पेपर को, बिल्कुल सीधा रख के नहीं लिखना। दाएं हाथ से जो बच्चे लिखते हैं थोड़ा सा इसको दाएं तरफ रखना है, ठीक है, अपनी बॉडी से थोड़ा दाएं तरफ, क्योंकि दाएं हाथ से लिखना है तो आप दायां हाथ इधर तो नहीं जा सकता, ठीक है। और आसानी ये होगी कि आपने दाएं तरफ रखना है। और अगर लेफ़्ट हैंडेड बच्चे हैं तो फिर इसको चाहिए पेपर को कि आप लेफ़्ट साइड पे जो तिरछा रख के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे रखना है, इस साइड पे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने रखनी है पेपर पोजीशन के अंदर। अब देखिए कि एक्सरसाइज नंबर 1 है कि अलिफ लिखने हैं आपने ऊपर से नीचे, और आहिस्ता आहिस्ता आपने ये स्पीड बढ़ाते जाना है, ठीक है, इस तरीके से आपने स्पीड को बढ़ाते जाना है, ठीक है। और साथ परफेक्शन भी देखनी है, ठीक है। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको हम कहते हैं कि स्पीड आप बढ़ाओ, तेज़ी से लिखो, तो वो पूरे हाथ से ऐसे 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 बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये एक तरीका नहीं करना। साथ आपने ये भी गौर करना है कि बच्चे इसकी परफेक्शन भी लेके आएँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो ये है कि
दोनों लाइनों के दरमियान से आपने अलिफ को बनाया, सॉरी ये अलिफ को बनाया और यहाँ से गुलाई करके साथ ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रैक्टिस होगी अलिफ की, और अलिफ शुरू में भी और दरमियान में जो आता है या एंड पे आता है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। ये बेशक 4-4 या 3-3 बना लें, और साथ साथ क्या करना है कि अपने हाथ को ये 1-2 बना के तो अपने हाथ को आगे चलाना है। ठीक है, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा मेरे हाथ को, ये देखें, ये मैंने बना के अब हाथ को साथ मैंने उठा के आगे कर लिया है। ठीक है, अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि यूँ लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं, हाथ एक ही जगह पे रख के, तो ये देखें आस्ता आस्ता टेढ़ा होता जाता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। फिर देखें इस एक्सरसाइज को यूँ लिखना है, या 3-3 4-4 बना के फिर हाथ को उठा के आगे करते जाना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है कि आपने लाइनें बनानी है, आगे की तरफ जाना है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 या जितनी भी लाइनें आप बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे आसानी से कि जितनी भी लाइनें बना सकते हैं। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान में ये प्रैक्टिस होगी, एक्सरसाइज होगी किसकी, बे की। ठीक है, कि जब आप बे को आगे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो अपने हाथ को हरकत देनी है, पूरे हाथ को ऐसे नहीं चलाना। ये देखें जिस तरह मैं चला रहा हूँ, ऐसे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है, ये तो था आपने राइट टू लेफ़्ट जाना है। अब लेफ़्ट टू राइट आपने जाना है, इस तरीके से ये लाइनें बनानी है आपने। ठीक है, ये ख़ास तौर पे मैं उनको बता रहा हूँ कि जो लिखते हुए बोरियत का शिकार होते हैं, हाथ में थकावट होती है, और ऐसे बच्चे के जो बिल्कुल लिखना शुरू करते हैं तो वालिदैन उनको सिखा सकते हैं, ये बुनियादी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। नंबर 4 पे अगली एक्सरसाइज है कि आपने ये तिरछी लाइनें बनवानी है। ठीक है, और पहली और दूसरी लाइन में आप इस तरीके से दोनों लाइनों में ये तिरछी लाइनें बनवाते जाएं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, और जब लाइनें बनानी है तो उस वक़्त इस तरीके से लाइनें नहीं बनानी। ये देखें, यहाँ से मोटी है और यहाँ से बारीक है, ये तरीका नहीं करना। आपने मुकम्मल लाइन इस तरह कंप्लीट करनी है, ऐसे। ठीक है, ये एक्सरसाइज करवानी है आपने। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है नंबर 5 पे कि आपने दोनों लाइनों के दरमियान से, यहाँ से आपने क्लॉकवाइज, ठीक है, इस रुख पे आपने दायरे बनवाने हैं। ये देखें इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करें और ये सर्कल आपने बनवाते जाना है। शुरू में सर्कल जो है ना, कोशिश करें कि बिल्कुल परफेक्ट बने, और आहिस्ता बनाएंगे तो फिर सही बनेंगे। आराम आराम से बनाना है। और पेंसिल की जो मूवमेंट है, यानी कि पेंसिल को आप चला रही हैं, साथ साथ इसकी साइड भी चेंज करते जाना है। उसकी वजह ये होती है कि जो सिक्का होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मोटा होना शुरू हो जाता है, तो फिर खूबसूरती ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसलिए पेंसिल को साइड से आपने इसकी साइडें चेंज करते जाना है, जो सिक्के की साइडें हैं वो भी चेंज करते जाना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज करवानी है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपने जो एक्सरसाइज करवानी है वो है एंटी क्लॉकवाइज। आपने इस रुख पे सर्कल की प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि उंगलियों की जो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें इजाफ़ा होगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि बच्चों अगर बड़ा दायरा नहीं बना सकते तो वो छोटे बेशक दायरे शुरू करें। ठीक है ना, छोटे छोटे दायरों से शुरू करें, क्योंकि हाथ होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उनको फिर छोटे छोटे स्टेप से ही आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना है। ठीक है, अक्सर देखने में आता है कि बच्चों को शुरू दिन से ही बड़ी बड़ी कॉपियाँ जिसमें डॉटेड में लिखा होता है और बड़ी बड़ी अलिफ बे लिखी होती है, तो ऐसी कॉपियाँ इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि अभी देखें, यहाँ से लेके अगर ये डॉटेड में अलिफ लिखा हुआ है तो बच्चे की उंगलियों के अंदर हरकत पैदा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ से जब चलेगा तो वो ऐसे पेंसिल को नहीं चलाएगा। ये देखें, उंगलियों की हरकत नहीं होगी। उसमें नुकसान क्या होता है कि बच्चा पूरा हाथ चला रहा है और उंगलियां अपनी जगह पे जाम हैं।
तो अब यह है कि पूरा हाथ इस तरीके से जब चलाएगा बच्चा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उंगलियों के अंदर लचक पैदा नहीं होगी और उनकी लिखाई ठीक नहीं होगी, और वह जब लिखेंगे तो उनका हाथ थकेगा। ठीक है, तो ये तरीका नहीं करना। इसी तरीके से डॉटेड में बड़ा बड़ा बे लिखा होता है या हरूफ लिखे होती हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं करवानी। आपने ख़ुद से उनको छोटी छोटी एक्सरसाइज दें, ठीक है ना, इस तरीके से छोटी छोटी एक्सरसाइज करवानी है और छोटे छोटे स्टेप से आपने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब अक्सर औक़ात देखने में आता है कि पेंसिल जब बच्चे पकड़ते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों उंगलियों को अलग से कर देते हैं यूँ, ठीक है, और ऐसे लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये उंगलियां अलग नहीं होनी चाहिए, ये नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ बुनियादी चीज़ें और पेंसिल पकड़ने का तरीका मैंने आपको बताया, एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने बुनियादी मशकें सीखी हैं ये तो थी पेंसिल के साथ, और अगर आपका हाथ थक जाता है तो फिर उसके लिए आपने एक्सरसाइज क्या करनी है। उसके लिए हाथ की जो एक्सरसाइज है वो आपने ये करनी है कि आपने हाथ को यूं अकड़ा के, ठीक है, ऐसे खोलना है और इस तरीके से आपने बंद करना है। ठीक है, और ये ज़्यादा दफ़ा नहीं करना, सिर्फ 4 या 5 दफ़ा करना है। ठीक है, ऐसे खोलना है और बंद करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है कि गर्दन को आपने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर यूँ बैठना है और दाईं तरफ आपने ऐसे लेके जानी है गर्दन को, और झटका नहीं देना। ठीक है, ऐसे आराम से जो है ना आपने जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना आपने लेके जाना है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता यूँ लेके जाना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी आपने 3-4 दफ़ा करनी है, बस ज़्यादा दफ़ा भी नहीं करनी। लिखने के दौरान आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद अपनी गर्दन को पीछे भी लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं। ठीक है, और यूँ लेके जाएं। और ये एक्सरसाइज क्लासरूम के अंदर भी होनी चाहिए कि जब बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको भी टीचर की ज़िम्मेदारी है कि आप क्लासरूम में भी बच्चों को थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है, उसके बाद अगली एक्सरसाइज है कि आपने ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज क्या करनी है। अगली एक्सरसाइज है कि अगर आपके शोल्डर थक जाते हैं काम करते हुए तो फिर आपने शोल्डर की एक्सरसाइज क्या करनी है। ये देखिएगा कि आपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर डालनी है। ठीक है, इस तरीके से, और ये देखें ऐसे कर लिया। ठीक है, और इसको आपने यूँ खींचना है जैसे आपको कोई दूसरा बंदा आपके हाथों को पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, ऐसे करना है, और इस तरह क्या होगा कि आपकी जो उंगलियां हैं उनकी भी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, कि मसल्स ऐसे रह रह के उसमें थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। आपने ये काम करना है और यहाँ से सीधा ऊपर ले जाना है आराम से। ठीक है, और देखें यूँ बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ आपने खींचना है अपने हाथों को। ठीक है, और ये देखिएगा आराम से ऐसे नीचे आ जाना है। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज आपने 3 से 4 दफ़ा कर लेनी है, ज़्यादा दफ़ा नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है साथ साथ, और आपने थोड़ी सी चहलकदमी भी करनी है। ठीक है, कि एक ही जगह पे एक्सरसाइज करने के बजाय आप जब काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपने थोड़ा सा चहलकदमी भी करनी है। छत पे जाएं, घूमें फिरें। ठीक है, कोई अपनी मनपसंद जो है ना वो चीज़ खाएं, बिस्किट खाएं, पानी पिएं। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ऑक्सीजन जो है ना वो लें, लंबे लंबे सांस लें। तो इस तरीके से आपने ये काम करने हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।